पटना इनकम टैक्स मंदिरी नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। इसका निरीक्षण करने आज नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और नगर आयुक्त अनिमेश पराशर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राजधानी पटना के मंदिरी नाला को ढककर सड़क निर्माण किया जा रहा है। मंदिरी नाले की लंबाई 1.29 किलोमीटर होगी और 30 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जिससे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से काली मंदिर तक यह सड़क बनेगी। इसके बाद लोगों को ट्रैफिक जाम के साथ अन्य समस्याओं से भी निजात मिलेगा। अब इसके निर्माण के बाद वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी सुलभ होगी। लोग 3-4 बड़े नालों को टेकअप किए हैं, जिसे मंदिरी नाला बहुत ही प्रमुख है, बाकरगंज नाला, सैदपुर नाला और बहुत जल्द बाबा चौक से अटल पथ होते हुए आनंदपुरी नाला। इसकी भी शुरुआत हम लोग इसी वर्ष करेंगे। हम लोग का प्रयास है कि कम से कम मंदिरी नाला, बाकरगंज नाला, दोनों नाला इस वित्तीय वर्ष में ही हम लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का पूरा मानना है कि मंदिरी वासियों के लिए एक बड़ी योजना है। स्थानीय स्तर पर हम लोग अभी आकर देखें तो योजनाओं में थोड़ी गति कम थी, तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि बरसात के बाद जो स्पीड बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा था। इसलिए हमने कमिश्नर को भी और बाकी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, एजेंसी को भी, कि हमको स्पीड चाहिए। हर महीने इसकी रिव्यू हम लोग रिपोर्ट लेंगे और अगले 3 महीने में इसकी गति कैसे स्पीड करके योजना कंप्लीट हो, इसकी पूरी योजना बनाने कहा गया है। और स्मार्ट सिटी के भी लोग थे, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि हर महीने इसका रिव्यू कीजिए। 15 दिन के बाद हम लोग को भी रिपोर्ट भेजते रहिए, ताकि इसकी गति और जो लोगों को समस्या आए, कहीं पर पानी का पाइप फट जाना, कहीं पर नाले का सीवरेज, तो उसके लिए भी वैकल्पिक स्थान बनाने के लिए हर 10 घर को जोड़कर एक सिस्टम खड़ा किया जाए, ताकि जनमानस को बहुत समस्या नहीं हो। लेकिन इतनी बड़ी योजना हो रही है, इस योजना को निश्चित रूप से मंदिरी वासियों के लिए एक जीवन का परिवर्तन का माहौल होगा। और ये योजना जेपी गंगा पथ तक जुड़ेगी भविष्य में, तो कहीं ना कहीं पटना के लिए अशोक राजपथ और बेली रोड को कनेक्ट करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट वाला ये योजना होगा। तो कहीं ना उसके काम, और करीब 10-15 वर्षों से लोगों का यहाँ से डिमांड था। अब हम उम्मीद करें कि ये वर्ष उनके लिए सौगात का वर्ष होगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जिस मुद्दों को पकड़ना चाह रहे थे, उस मुद्दों को उन्होंने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनको बीपीएससी पे विश्वास है, उनको सरकार के सिस्टम पर विश्वास है। इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। जहाँ तक पूरे विषय का पटाक्षेप देखिए कि रात के अंधेरे में लोग धमकी देते हैं अभ्यर्थियों को और दिन के उजाले में उनके नाम पर सत्याग्रह करते हैं। तो ये कौन सा सत्याग्रह है? ये झांसे में देने वाला सत्याग्रह नहीं चलेगा। न उनके साथ युवा है, न छात्र है। और रात के अंधेरे में धमकी देकर कुछ लड़कों को खड़ा करना चाह रहे थे, वो भी प्रयास असफल हो गया। अब मेरा मानना है कि जहाँ तक गांधी जी के मूर्ति पर आप बिना अनुमति के बैठेंगे, तो सबसे पहले तो आप अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। तो गांधी जी तो पूरी हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। गांधी जी अहिंसा का संदेश देते थे, तो आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? रात के अंधेरे वाला संदेश कि सुबह के दिन के उजाले में? इसलिए मैं हमेशा पीके के बारे में बोलता हूँ कि रात के अंधेरे में वो कुछ कहते हैं और दिन के उजाले में कुछ और कहते हैं।